सर ये पाकिस्तान की पहली प्रिंटिंग बिल्कुल, ये प्रेस प्री मशीन कह सकते पार्टीशन हैं। से पहले बिल्कुल ये 1938 की, तो आप ये समझ लें कि प्री पार्टीशन से पहले की है, तो पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले की ये मशीन यहाँ मौजूद है। ये इंक को जो है रोलर की मदद से, ये आप देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पर इसको लगाया हैगा और ये मैटर है, इसमें आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, अपना कोई लोगो है। आवाम जो है खुद इसको प्रिंट कर सकती है, इसमें हमारे किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको इस तक आसान कर दिया है, एक आम आवाम, एक बच्चा भी जो है वो भी इसको जो है प्रिंट कर सकता है। बिल्कुल, आप ये देख रहे होंगे जैसे कलम, ये जो इंक है जिस पे हम आजकल जो है स्टूडेंट जो हैं वो इंक यूज़ करते हैं और पेन यूज़ करते हैं, हम कहते हैं बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे वजूद में आया? इंक किस सन में बनी थी? ये सर 1440 की सन 1845 में पहला कराची का अखबार कराची एडवर्टाइज़र वो भी यहाँ से शाये किया गया। डिफरेंट किस्म के फाउंड हैं, वो फाउंड कैसे जन्म लिए हैं, हमने कोशिश की है कि उन फाउंड की जो जिन लोगों ने इन्वेंशन की है उनको भी हाईलाइट किया है, ताकि आवाम को पता चल सके कि जब वो फाउंड देख रहे होते हैं तो ये इस फाउंड का मौजूद कौन है और ये किस तरह से आज वजूद में आई है। हम 21वीं सदी में रहते हुए 19वीं सदी में जा चुके हैं कि 19वीं सदी में जो भी पैगामात का ज़रिया बनने वाली चीज़ें होती थी वो कैसी होती थी, किस तरह की होती थी और उसके बाद किस तरह से अपग्रेडेशन होती रही, फिर प्रिंटिंग प्रेस की मशीनों तक गई। ये तमाम तफसीलात सर बता। बिल्कुल, आप ये देख रहे होंगे जैसे कलम, ये जो इंक है जिस पे हम आजकल जो है स्टूडेंट जो हैं वो इंक यूज़ करते हैं और पेन यूज़ करते हैं, हम कहते हैं बॉल पेन यूज़ कर रहे हैं, वो कैसे वजूद में आया? ये बॉल पेन जो पेपर पे लिखना चाहता था, जो स्याही जो है ज़्यादा देर तक जो रहती थी, वो क्या तरीक़ेकार था? तो आप ये देख रहे होंगे कि ये कौन लोग थे, जो इजिप्शियंस थे, उन्होंने कैसे कलम पे काम करना शुरू किया, इंक कैसे बनाई, ये इंक बनती कैसे थी, हमने वो तमाम इंग्रीडिएंट्स। सर वैसे कैसे बनती थी इंक? ये आप देखेंगे, मैं आपको इसमें साथ साथ बताता चलूँ। अगर आप यहाँ देखना चाहते हैं तो गाल नट्स हैंगे, इसके अंदर आयरन सफ़र है, गम अरबिक है एंड वाटर प्रोसेस के साथ मिला के जो है ये इंक बनाई जाती और थी। इंक किस सन में बनी थी? ये सर 1440 की, सर ये सब 1440 का जो है गुटेनबर्ग ने जब काम करना शुरू किया था तो ये चीज़ें सारी शुरू हो गई थी। ये आप देख रहे होंगे मुख्तलिफ अदवार के अंदर जो है अच्छा, किस तरह से तमाम काम तर हुआ है। चीज़ों की तफसीलात सर बता भी रहे हैं और साथ ही साथ लिखी हुई भी हैं 3 ज़बानों में, बिल्कुल, जिसको ये आप दिखाते पढ़ भी चलें। सकते हैं। बिल्कुल, और ये जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे, जब आप प्रिंटर पे जाते हैं और आप कहते हैं कि मैं जो है फ़ोटोस्टेट करा रहा हूँ या मैं कलर कोई प्रिंट निकालना चाह रहा हूँ, तो वो कलर प्रिंट, वो इंक कैसे बनती थी, वो कौन कौन सी कलर्स थी, किस तरह से ये 20वीं सदी के अंदर ये आई हैं, हमने कोशिश की है कि उनको भी हाईलाइट की, उनके क्या तरीक़ेकार थे। ये आप देख रहे होंगे गुटेनबर्ग, जिसने 1440 में प्रिंटिंग की दुनिया में तहलका मचा दिया था, उसकी ये मशीन है और ये उसके मूवेबल टाइप भी मौजूद हैं। साथ साथ हम ये आपको बताते चलें कि प्रिंटिंग की दुनिया में वो इन्वेंटर, वो कौन लोग थे जिन्होंने इस प्रिंटिंग की दुनिया को, इस आगाही को, इस सोच को, इस इज़हार को आगे तक लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, जहाँ आप कहते हैं कि उनकी तहज़ीब हैगी, ये किस तरह से थे। तो आप ये नोट कर रहे होंगे आज जिस दौर में हम खड़े हुए हैं सन 2025 के अंदर, लेकिन जो ऑफसेट प्रिंटिंग है वो 1875 के अंदर जो है वो वजूद में आ चुकी थी, जो कि और मैं आजकल की आपको लेटेस्ट बताऊं प्रिंटिंग कि मशीन है। किसी को भी, आज की यूथ को, बहुत सारे क्वालिफाइड लोग हैं जिन्होंने आला तालीम हासिल की, लेकिन अभी तक इन तमाम तारीख़ से कहीं ना कहीं हद तक दूर हैं। और ये तमाम तर वो नाम हैं जो हमें बताए और दिखाए जा रहे हैं। इन्होंने जो है वो तालीम का जो है तालीम की शुरुआत में अपना किरदार अदा किया, जिससे सब लोग तालीम बिल्कुल, हासिल। बिल्कुल, बिल्कुल। और साथ-साथ आप देखेंगे हमने यहाँ कोशिश की है कि मुस्लिम दुनिया के अंदर उन्होंने किस तरह से काम किया, उनकी जो तहरीरें थीं, जैसे मैंने आपको दिखाया था, और मैं जो बच्चे जब जब आएँगे लोग, आवाम आएगी, वो जब वो डॉक्यूमेंट्रीज़ देखेंगी हमारी, उस डॉक्यूमेंट्रीज़ के साथ-साथ जब वो इस वॉल का विज़िट करेंगे, जब इस वॉल को देखना चाहेंगी, तो उनको वो तमाम चीज़ें बहुत आसानी समझ में आ जाएँगी, क्योंकि हमने 3 लैंग्वेजेज़ में वैसे इस्तेमाल किया है और डॉक्यूमेंट्री जो है वो हमने जर्मन, चाइनीज़, अंग्रेज़ी और उर्दू 4 ज़बानों में हमने रखी है, ताकि वो इन्वेंटर जो कि चाइनीज़ और जो जर्मन थे, वो उन्होंने इसका प्रिंटिंग की दुनिया की जो है तहलका मचाया था, उन्होंने उसकी ईजाद की थी, हमने कोशिश की उनको उजागर करने के लिए। साथ साथ मैं आपको दिखाता चलूँ कि जनूबी एशिया में जब बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ आती है, तो उसने किन किन शहरों पे जो है प्रिंटिंग प्रेस कायम की। आप देख रहे होंगे कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, कराची। तो सन 1843 में ये जो है ये प्रेस कायम किया गया, और आप देख रहे होंगे कि सन 1845 में पहला कराची का अखबार कराची एडवर्टाइज़र वो भी यहाँ से शाये किया गया। तो इसके साथ साथ मैं आपको ये भी दिखाता चलूँ कि ये बाकी जो स्क्रिप्ट्स हैंगे, जो बाकी चीज़ें थीं, वो लोग किस तरह से काम कर रहे थे, साउथ एशिया में किस तरह से उनका तरीक़ेकार था, उन्होंने क्या किया,
मुस्लिम दुनिया ने टर्की में जब अरबी रस्म ख़त और वो किस तरह से अपने जो है चीज़ों को इजहार करते ये थे। पहला नोट है बिल्कुल ये टर्की का है, ये जो मुस्लिम हुक्मरान जो हैं ये उनकी चीज़ें हैंगी। हमने कोशिश की है और कि इस वो नोट पे जो तहरीर लिखी गई थी ये तमाम बिल्कुल ये सारी चीज़ें उनकी हैंगी। और हमने कोशिश की है कि ये बताएं कि मुस्लिम दुनिया में भी उस वक्त जो है उसको किस तरह से प्रिंटिंग जो चीज़ें थी उनको उजागर करने के लिए उन्होंने उस तालीम को आगे आम आवाम तक पहुँचाने के लिए किस तरह से यूज़ किया। ये आप साथ साथ देख रहे होंगे प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, आपको नोट नज़र आ रहे हैं, पाकिस्तानी करेंसी नज़र आ रही है और आप कह रहे होंगे कि गवर्नमेंट प्रेस के अंदर हम आए हैं, कमिश्नर प्रेस के अंदर, तो ये नोट कहाँ से आ गए हैं। तो ये जो प्रिंटिंग की जो कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है ये प्री पार्टीशन से पहले तो नहीं था, लेकिन ये प्रेस जो था सन 1843 का, जैसे मैंने आपको बताया, जब पाकिस्तान बन जाता है तो ये प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान वजूद में आती है और ये नोट की जो है ये वहाँ पर प्रिंट होते हैं। लेकिन अभी भी गवर्नमेंट की जो मशीनरी है, जो इंतज़ामी मामलात हैं सिंध हुकूमत के, सिंध के गवर्नमेंट ऑफ सिंध के, वो आज भी उसी तरह से प्रिंट हो रहे हैं जैसे ये पहले प्रिंट हुआ करते थे। उस वक्त भी सिंध गवर्नमेंट थी, जबकि बॉम्बे से था, तब भी सिंध था। और मैं आपको ये दिखाता चलूँ, सन 1845 से लेके सन 1947 तक, 1845 से सन 1947 तक कितने प्रिंटिंग प्रेसेस जो थे सिंध में कायम थे, हमने उनकी डिटेल्स दी है। तकरीबन 200 से 250 लोग जो प्रिंटिंग प्रेस थे वो कायम थे। इसका मतलब ये था कि जैसे मैंने आपको बताया इंडस सिविलाइजेशन की सोच और इजहार का जो था वो जो ज़रिया था, और तो ये कितनी तहज़ीब पुरानी है, तो लोगों को यहाँ सोच और आगाही का शौक़ था। लिहाजा बरतानवी हुकूमत ने यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा प्रेस कायम किए अवेयरनेस के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए, उनकी तहज़ीब को उजागर करने के लिए, उनकी चीज़ों को उजागर करने के लिए और आम आदमी की मालूमात के लिए। तो आप साथ साथ ये देख रहे होंगे हमने कोशिश यहाँ ये भी की है कि जो मशीनें हमने यहाँ लगाई हैं हमने उनकी यहाँ डिटेल्स भी दी है, कौन कौन से एयर की मशीन है और उनके फंक्शंस क्या हैं, हमने यहाँ हाईलाइट करने की कोशिश की है। सेकंड, आप जब कंप्यूटर खोलते हैं, आजकल का जो कंप्यूटर है जिसमें हम टाइप्स देखते हैं, जिसमें हम फाउंड देखते हैं, वो जो डिफरेंट किस्म के फाउंड्स हैं वो फाउंड कैसे जन्म लिए हैं, हमने कोशिश की है कि उन फाउंड्स की जो जिन लोगों ने इन्वेंशन की है उनको भी हाईलाइट किया है, ताकि आवाम को पता चल सके कि जब वो फाउंड देख रहे होते हैं तो ये इस फाउंड का मौजूद कौन है और ये किस तरह से आज वजूद में आई है। ये हमारे घर में बैठ के लैपटॉप और आईपैड से ऐसे वजूद में नहीं आई है, लोगों ने काम किया है। आप यहाँ देख रहे होंगे, मैं कराची, आप कराची में हैं और आप देख रहे होंगे कराची, ये कराची का सन 1948 का सर्वे मैप है। आप इसको दिखाएं आवाम को। 1948 का 1948 में कराची का जब प्री पार्टीशन के बाद जैसी आज़ादी होती है तो ये सर्वे मैप किया गया और ये देखा गया कि कराची में उस वक्त सन 1948 में कितनी बिल्डिंग्स थी, कौन सी रोडें थी, क्या क्या जगहें थी। हमने तमाम चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश की है। और आज कई लोग जानने की चाह भी रखते हैं कि कराची पहले कैसा था, लेकिन जाहिर है हर चीज़ गूगल में नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर मौजूद है तारीख़ के साथ और तफसीलात के साथ। ये बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ कि तारीख़ आपको कुछ झलक तो दिखा देती है लेकिन तफसीलात नहीं मिल पाती, यहाँ पे मुकम्मल तफसीलात हमने डिटेल के साथ दी हैंगी। और साथ साथ मैं आपको बताया चलूँ, क्योंकि आजकल गूगल की दुनिया है और सब गूगल पे देख कर सर्च कर रहे होते हैं, तो जैसे 52 अब्दुल्ला हारून रोड आप लिखेंगे, गूगल को लिखेंगे, तो आप देख रहे होंगे हमने यहाँ पर डाला है सिंध गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस म्यूज़ियम। तो गूगल आपको जहाँ आप खड़े में हैं, ये सन 1843 में भी यहाँ ये जगह कायम थी, यहाँ मशीनें लगी हुई थी, और आज जहाँ आप खड़े हैं ये भी हैगी। अब बारी है प्रिंटिंग प्रेस की। मशीनें 19वीं सदी में कैसी होती थीं, वो तमाम तर मशीनें यहाँ पर मौजूद हैं जो सिंध म्यूज़ियम, प्रेस म्यूज़ियम का हिस्सा हैं। सर से अब सिंध प्रेस की जो मशीनें हैं उनकी तफसीलात जानते हैं। ये जैसे कि आप देखें, ये जो है सन 1938 के अंदर ये मशीन यहाँ लाई गई थी, और इस मशीन का काम ये था, जैसे हम आजकल कॉपियाँ यूज़ करते हैं, उस कॉपियों में लाइनिंग पड़ी होती है, तो ये उसी तरह की एक मशीन है, और इसमें डोरी की मदद से जो है वो लाइनिंग डाली जाती थी। सर ये पाकिस्तान की पहली प्रिंटिंग बिल्कुल प्रेस मशीन कह सकते हैं से पहले, बिल्कुल ये 1938 की है, तो आप ये समझ लें कि प्री पार्टीशन से पहले की है, तो पाकिस्तान के वजूद में आने से पहले की ये मशीन यहाँ मौजूद है। इसके साथ साथ मैं आपको मज़ीद मशीनें भी दिखाऊँगा जो 1830 की मशीन हैगी, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। हमने उसको इस काबिल कर दिया हैगा कि वो आजकल के दौर जदीद की जो प्रिंटिंग है वो भी दिखाएगी। आप अब आवाम को सर ये सारी मशीनें सही हालत में? बिल्कुल, ये इस वक्त जो है प्रिंटिंग की हालत में नहीं है, लेकिन ये अपनी जो इनकी अशकाल शक्ल जो चीज़ें हैं ये वैसी की वैसी मौजूद हैंगी। जिस हद तक हमारे पास प्रिजर्व हो सकती थी, जिस हद तक हमारे पास मौजूद थी, हमने कोशिश की है डिस्प्ले करने के लिए। मशीन के बारे में बिल्कुल, और ये हैंड प्रेड मशीन हैगी, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था गुटेन
गुटेनबर्ग के जो टाइप्स के साथ काम करते थे। तो ये साइमल्टेनियसली वही मशीनें हैंगी, इस पे सिंगल पेज प्रिंट किया जाता था और मैक्सिमम लोगों तक इसको जो है रसाई के लिए भेजा जाता था। तो यहाँ पर ये इस किस्म की हमारे पास 7 मशीनें हैंगी और उसका मेन मकसद ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो चीज़ें पहुँचाई जाएँ। ये आप देखेंगे प्रिंटिंग की जो है 1830 की मशीन हैगी, ये मैं आपको जैसे दिखाता चलूँ, सन 1830 की ये मशीन जो कि पाइन एंड सन्स ने बनाई थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये इस वक्त बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में है। और सन 1830 की मशीन अब तक अपनी ओरिजिनल बिल्कुल हालत में। ओरिजिनल हाल में। आप इसका कपड़ा भी देख रहे होंगे, ये भी अभी तक वैसी का वैसी हैगा। और अगर आप इसको हाथ लगाएंगे तो इतना खस्ता हाल में है कि ये फटने की कोशिश करता है। और आप ये देख रहे होंगे रोलर की मदद से जो है इस मेटल के ऊपर अभी हम आप दिखाएंगे आपको कि ये किस तरह से प्रिंट करती हैगी। ये इंक को जो है रोलर की मदद से, ये आप देख रहे होंगे, ये हमने यहाँ पर इसको लगाया हैगा। और ये मैटर है, इसमें आप अपना नाम भी प्रिंट कर सकते हैं, अपना कोई लोगो है, अपनी कोई भी चीज़ जो आप चाहते हैं। सन 1830 में इसी तरह से यही प्रोसेस था। बिल्कुल सेम प्रोसीजर था। मैंने जैसे आपको बताया कि गुटेनबर्ग ने जब टाइप लगाए थे, मूवेबल टाइप बनाए थे धात के, ये वही धात के टाइप्स हैं, ये उसी तरीके कार से हैं। अब क्या हो रहा है सर? ये देखें, अभी इसके ऊपर पेपर लगाएंगे। अभी आपने देखा था रोलर की मदद से हमने इंक लगाई थी, पेपर लगाया है। और अब हम इसके ऊपर जो है हम इम्प्रेशन डालने की कोशिश करेंगे। आप देखेंगे ये आप आवाम जो है अस खुद इसको प्रिंट कर सकती है, इसमें हमारे किसी माहिर की ज़रूरत नहीं है। हमने इसको इस तक आसान कर दिया है कि एक आम आवाम, एक बच्चा भी जो है वो भी इसको जो है प्रिंट कर सकता है। ये आप देख रहे होंगे, ये हैंड की मदद से ये इम्प्रेशन इस पर डाल दिया प्रेस गया किया है। ये जा बिल्कुल प्रेस किया है। और ये प्रेस करने के बाद जो है ये आप देखेंगे कि जो मैटर जो था अब वो उस पेपर पे जो है बिल्कुल मैं आप आपको देखेंगे। बताऊं, ये देखें, आपको ये नज़र आ रहा होगा। ये नज़र सन आ गया आपको। 1930 में ये मशीन जो 1830 1830 की ये मशीन है और इसी तरह से जो है वो छपाई होती थी। और आज भी ये मशीन इस काबिल है और अब तक अपनी ओरिजिनल हालत में है। और एक हमने आपको जो है वो दिखाया भी, नमूना भी दिखाया कि किस तरह छपाई होती थी। और भी दीगर मशीनें सर से तफसीलात जानते हैं। इससे रिलेटेड मशीनें जैसा कि आप देखते हैं अखबारात प्रिंट होते हैं, तो ये रोटरी मशीन कहलाती थी। मैक्सिमम प्रोडक्शन के लिए इनको इस्तेमाल किया जाता था रोल की शक्ल में। और ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रिंटिंग करने के लिए इसको तो जो आप अखबार देखते हैं, अखबार बिल्कुल, ये अखबार जो देखते ये हैं, वो मशीन है जो एक साथ कितने सर हज़ारों में आप 10,000, 20,000, 50,000 भी आप छापना चाहते हैं तो ये रोल की मदद से इसमें प्रिंटिंग होती ये है। इसकी तफसीलात है? ये बिल्कुल ये इसी रोल में, ये आप देख रहे होंगे सन 1955 की है ये मशीन। इसके साथ साथ ये कटिंग मशीन है, आप देख रहे होंगे ये कटिंग मशीन मशीनें हैंगी। ये परफेक्टेड मशीन हैगी, जो आपने देखा होगा पेपर पे लाइनिंग के साथ डॉट डले हुए होते हैंगे जिससे पेपर को हम फाड़ते हैं। ये परफेक्टेड मशीन हैगी, 1938 की मशीन हैगी। ये इस तरह से स्टिचिंग मशीन हैगी। इस तरह से दूसरी ये फोल्डिंग मशीन है, पेपर को फोल्ड कैसे करते हैंगे वो भी आपको स्टिचिंग मशीन नज़र आ रही है। इस तरह से ये प्रिंटिंग मशीन है कि सिंगल पेज जो है वो किस तरह से प्रिंट करते थे। मैं साथ साथ आपको और भी दिखाता चलूँ। ये जितनी मशीनें हैं ये उसी किस्म की हैं। ये रोटरी मशीन है, ये भी मैक्सिमम प्रोडक्शन किया करती थी। इसकी डिटेल भी यहाँ हमने मौजूद है कि लोग आएंगे, देखेंगे, समझेंगे तो उन्हें तमाम चीज़ें जो हैं वो यहाँ नज़र आ जाएंगी। और सर इस मशीन, ये मशीन कितनी पुरानी है? ये 1950s की मशीन हैगी। ये आप देख रहे हैं, ये भी 18 की जो है 19th सेंचुरी और 18th सेंचुरी के मिड की ये भी मशीनें हैंगी। ये भी वही काम किया करती थी सिंगल पेज के साथ, जो सन 1400 मैंने आपको बताया था, जो 1440 में गुटेनबर्ग ने जो प्रिंटिंग मशीन जो मूवेबल टाइप की मदद से बनाई थी वो यही मशीन थी, इसी किस्म की मशीन थी जिससे ये वो काम करते थे। यहाँ पर जो लाई गई सिंध गवर्नमेंट प्रेस के अंदर मुख्तलिफ अखबार हैं, मैक्सिमम मशीनें इसलिए ला गई है ताकि वो चाहते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के तमाम चीज़ें जो वो अपनी आगाही देना चाहते थे अवाम को, और वो किस तरह से करना है। मैं साथ साथ आपको ये भी दिखाता चलूँ कि इन मशीनों से जो पब्लिकेशन की गई, जो प्रिंट मटेरियल तैयार किया गया, वो कौन सा था, वो कौन सी चीज़ें थी, मैं आपको वो आर्काइव गैलरी भी दिखाता हूँ। ठीक है, अब हम जो है वो आर्काइव गैलरी भी देखेंगे। ये तमाम तर मशीनें थीं जो 19वीं सदी में पैगाम का ज़रिया बनती थीं, चाहे वो अवेयरनेस हो, चाहे वो किसी का इजहार ख़याल हो, चाहे वो ख़बर हो। ये तमाम तर मशीनें आप तक जो है वो न्यूज़ पहुंचाती थीं, पैगाम पहुंचाती थीं। और ये मशीनें अब भी सिंध प्रेस म्यूज़ियम में संभाल के रखी हुई हैं और आप लोगों के लिए संभाल के रखी हैं जिनको तारीख़ को जानने का शौक़ है, जो तारीख़ को जानना चाहते हैं, तारीख़ को पढ़ना चाहते हैं, वो सिंध प्रेस म्यूज़ियम में आके ये तमाम तर तारीख़ तफसीलात के साथ देख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। जी,
अच्छा, ये जैसा कि आप देख रहे होंगे, आर्काइव गैलरी है। जैसे मैंने आपको मशीनें दिखाई हैं, तो उन मशीनों से जो प्रिंटिंग की गई है सन 1921 से लेके सन 1947 तक की, जो मुख्तलिफ अदवार में प्रिंटिंग जो पब्लिकेशंस की गई, जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने कोशिश की थी कि वो अपने अहकामात और इक़दामात को किस तरह से कानूनी शक्ल देते थे। आप यहाँ देख रहे होंगे, उनकी साइनें भी यहाँ इस पर नज़र आ रही हैं प्रिंटेड मटीरियल पे। और ये हैदराबाद है, सन 1948 और 1949 का, वो भी प्रिंटिंग जो है यहाँ से की गई है। इस तरह से हमने मज़ीद चीज़ें जो इसके टूल्स थे वो भी आपको नज़र आएंगे। इन मशीनों को जो मुख्तलिफ टूल्स हैं इस्तेमाल के लिए, रिपेयरिंग के लिए, वो कैसे होते थे, ये मशीन को ठीक करने के लिए ये टूल्स इस्तेमाल होते हैं। और इसके साथ साथ उनके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी हमने यहाँ रखे हैं। साथ साथ हमने मैनुअल्स भी रखी हुई, मशीनों के जो मैनुअल्स हैं वो भी यहाँ रखे हैं। सर, अब इस म्यूज़ियम के बारे में थोड़ा बताइएगा, ये कितना बड़ा म्यूज़ियम है और ये कब से ओपन होगा लोगों के लिए और लोग किस तरह से? अच्छा, ये जैसा कि हमने आपको दिखाया हैगा, ये तकरीबन 20,000 स्क्वायर फीट के ऊपर एक वसी का हॉल हैगा, उसके साथ हमने इसको रखा हैगा। साथ साथ हमने रिसेप्शन भी रखा हैगा, सिटिंग एरिया भी रखा हैगा, और हमने लॉकर्स का भी इंतज़ाम रखा हैगा। आप आते हैं, आपके पास कोई सामान है, तो हमने लॉकर्स का इंतज़ाम रखा है, आप लॉकर यूज़ करें आराम से। वॉशरूम्स हैंगे, वहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ साथ हमने इसके साथ एक जो सोवेनियर शॉप है वो भी यहाँ मेंटेन रखी हुई है, उसमें से आप अपनी चीज़ें ले सकते हैं। आगाही महम के लिए हमने कोशिश की है प्रिंटिंग की वो चीज़ें जो कि 1800 और 1900 सदी में थी, हमने उसको उस पर हाईलाइट किया है ताकि आवाम तक उसकी चीज़ें पहुँचें। साथ साथ ये अनकरीब इंशाल्लाह हम इसका इफ्तिताह कर देंगे तकमील के आखिरी मराइल में, और अवामुन्नास के लिए इंशाल्लाह जल्द खोल दिया जाएगा। ये हम तारीख़ में मौजूद हैं, तारीख़ को जानकर आज काफ़ी अच्छा लगा, तारीख़ को पढ़कर आज काफ़ी अच्छा लगा। पैगामात का ज़रिया बनने वाली मशीनें तारीख़ में किस तरह काम करती थीं, वो तमाम तर तफसीलात जान के बहुत अच्छा लगा। शायद हम तारीख़ से दूर हो गए हैं, इजहार ख़याल बहुत आसान हो गया है, मोबाइल से किसी भी चीज़ या किसी को भी पैगाम भेजना आसान हो गया है, लेकिन तारीख़ से ही यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लेकिन किस तरह क्या क्या चीज़ें किस तरह होती थीं, ये जानकर आज अच्छा लगा। और मैं चाहता हूँ वो तमाम लोग जो तारीख़ से दूर हो रहे हैं उनको भी ऐसे म्यूज़ियम्स का विज़िट करना काफ़ी ज़रूरी है। तारीख़ को जानेंगे तो फिर आप आसानी के साथ अपने मुस्तक़बिल को संवार सकते हैं, वरना जितनी आसानी से आप जो है वो अपने पैगाम को आगे पहुँचाना चाहते हों, अपने इज़हार ख़याल को आगे पहुँचाना चाहते हों, वो एक मोबाइल फ़ोन के ज़रिए कर सकते हैं। लेकिन तारीख़ को जानकर आपको कई तजुर्बात मिलेंगे, कई एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, जिससे आपको काफ़ी मालूमात मिल सकती हैं। ये सिंध प्रेस म्यूज़ियम है जो मुकम्मल आपको विज़िट कराया। मज़ीद आपको दीगर ख़बरों से अपडेट रखेंगे। देखते रहें न्यू डिजिट।